तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से बेटा एक बार वो भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ, कल 50 तक किए थे ना, अब 51। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, तो शो दैट क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। ये मुझे शो करना है यार, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में यार, ये चीज गिवन और क्या प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, √2 साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपनी आंखों में बसा लो यार, सेम क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन। सिंस ये चीज मुझे गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ये गिवन है मुझे, है ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप पता है बेटा क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। क्या करनी है, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हुआ, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा की होल स्क्वायर। समझ गए। अब इतना करने के बाद a प्लस बी की होल स्क्वायर की बताना आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा। यहां पे क्या आ गया, √2 का स्क्वायर 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ गए। बस आपको मैं एक बात बता रहा हूं यहां पर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है यार, 1। इसकी जगह लिख दिया 1, लिख दिया 1 + 2 cos थीटा साइन थीटा, ये इधर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 cos थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इसकी वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत, चलो। अच्छा, मेरे को ये चीज गिवन थी, इसका स्क्वायर किया और किसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू। समझ गए। अब करना क्या है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आपने क्या करना है भैया, हाँ, अब ये ले लो cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ले लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ आपने क्या करना है, इसकी स्क्वायर लेना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की स्क्वायर। ले लोगे भाई इस क्वेश्चन में ये चीज, ले लोगे ना। चलो, अब इतना करने के बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। समझ गए, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब सुनना यार, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 -2 साइन थीटा cos थीटा। चलो, और यहां पे क्या बच गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। समझ गए। अब सुनना, अब क्या होगा, 1 माइनस, ध्यान से देखो अभी पढ़ा है, 2 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो, अब इतना करने के बाद क्या बच गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1। अच्छा, इसको ओपन करूंगा तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा,
और प्लस 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से 2 कॉमन आया, क्या हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा की होल स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा के। अच्छा अब ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके क्या बन जाएगा √2 sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब यहां से क्या बाहर आएगा देयरफॉर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, √2 इंटू sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या क्वेश्चन, आया समझ में क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये गिवन था, इसकी स्क्वायरिंग करी, यहां से किसकी वैल्यू आ गई 2 cos थीटा sin थीटा की आ गई। उसके बाद क्या करा, जो चीज निकालनी थी उसका स्क्वायर लिया, उसको सॉल्व करा और उसमें 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करते चला गया, अपने आप के आंसर आ गया, ये आ गया। एक बार इसे नोट करो फटाफट से। देखो बेटा इस क्वेश्चन का एक तरीका और है, वो भी आसान है, एक बार वो भी सीख लो यार। अच्छा है, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके में आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मे भी शायद आप लोग थोड़ा सा भूल जाओ। बाकी कोशिश करना, प्रैक्टिस कर लो, दोनों याद रहें। एक तरीका क्या है, देखो हमें ये गिवन था, ये प्रूव करना था। ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। ठीक है, एक काम करो, इस cos को इधर ले जाओ, क्या हो गया sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब इतना करने के बाद sin थीटा क्या हो गया cos थीटा कॉमन √2 - 1। सही है यहां तक। अब एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसे रैशनलाइज कर दो, √2 - 1 इंटू √2 + 1 √2 + 1 cos थीटा। अब क्या हो गया, नीचे लग जाएगा, ऊपर आ गया sin थीटा इंटू दिस, नीचे आ गया a - b और a + b, a² - b² cos थीटा। इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, एक बनेगा √2 sin थीटा और एक बनेगा क्या sin थीटा अपॉन नीचे बनेगा 2 - 1 यानी 1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब इस साइन को उधर ले जाओ तो क्या बच गया √2 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा। यही प्रूव करना था। देयरफॉर cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू √2 sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। बच्चों बात समझ में आई क्या, आ गई समझ में, अच्छे से आ गई। ये तरीका आसान है, तो इसे भी नोट कर लो फटाफट से, करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 लिखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो 51 क्वेश्चन किया था ना यार, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो भी इस ट्रिक से हो जाएगा। ये ट्रिक हर जगह चलेगी। 51 क्वेश्चन मैंने 2 तरीकों से किया ना, एक तरीका और देखो, तो वो तरीका मैं तुम्हें यहां सिखा रहा हूं। समझ गए, जो 51 किया था तो वहां भी कुछ कुछ कैसा था, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू गिवन थी और क्या निकालना था, cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना था, है ना, ऐसे ही था ना। वो भी क्वेश्चन इस ट्रिक से हो सकता है। इसमें क्या होगा, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक के साथ साथ एक चीज और लगानी है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है। अभी क्या है, मुझे इसकी वैल्यू पता है और क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ गए, एक काम करना, लेट कर लो, लेट a sin थीटा प्लस b cos थीटा को x, उसको मैंने x लेट कर लिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, कर लिया यार, इसे ले लिया फर्स्ट। बात समझ में आ गई। एंड
मुझे क्या गिवन है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ये तो गिवन है मुझे, इसे क्या लेट कर लिया सेकंड। ये बात समझ के ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था उसे क्या ले लूंगा एक्स, और ये तो जो था वही था। अब ये ट्रिक सुन लो क्या है, इन दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड ऐड, उसमें भी करना आ जाएगा, बल्कि उसमें तो एक स्टेप में आ जाएगा, मतलब एक ही बार स्क्वायरिंग करोगे खत्म हो जाएगा। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी स्क्वायरिंग की और ऐड किया तो ध्यान से देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की होल स्क्वायर, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस आप ख्याल रखना, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। ये चीज एक्स ही तो है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी क्या करोगे, उसको एक्स लोगे और सेम स्क्वायरिंग और ऐड कर दोगे। बस थोड़ी बातों का ध्यान रखना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की बताओ आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी कॉस थीटा। सेम यहां पर इसको ऐड करते हैं, मैं यहां नीचे कर देता हूं, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है ये, बी क्या है ये। अच्छा बच्चों, इसमें कोई डाउट तुम्हें क्या, इसमें कोई डाउट किसी को, ये स्टेप में पक्का नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी और इसमें भी, ये वाली टर्म और ये वाली 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखो 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब वहां पर बचता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। यहां पर देखो क्या होगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। अच्छा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से जो एक्स की वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगा, एक तो रूट हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही तो लाना था मुझे, एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, ये आ गई ना। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हैंड्स प्रूव्ड। समझ गए। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी इस ट्रिक से करना, हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। चलो इसे नोट करो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों कितनी बारी आते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई ना, चलो करो नोट फटाफट से। देखो भाई ये 53 क्वेश्चन है, ये भी सेम उन्हीं की प्रजाति का है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्या था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, एम, और अगला क्या गिवन है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंस मुझे क्या गिवन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम, और अगला क्या गिवन है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। फर्स्ट
सेकेंड। समझ गए? क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड ऐड, ये ट्रिक है, कर दो। स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सही है? समझ गए? अगला अब वो लगा दो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या लगेगा? ए स्क्वायर, जब इसकी स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, प्लस 2ab, ए ये है, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब ऐसे यहां पे करते हैं, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। सही है भाई? समझ गए? सेम ट्रिक थी। अब क्या कैंसिल होगा? ये वाली टर्म सेम है, 2a cos थीटा b sin थीटा, 2ab cos थीटा sin थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा, ये सेम सेम है, कैंसिल हो गए। अगला स्टेप क्या होता है? इन दोनों से क्या कॉमन निकालूंगा? a स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन निकालूंगा? b स्क्वायर, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1 1, क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हैंस प्रूफ। समझ में आई ट्रिक? इन तीनों क्वेश्चनों में सेम ट्रिक लगेगी, पहला वाला भी ऐसे हो जाएगा, याद रहेगा? अब तो कोई भी अगर मिनटों में कर दोगे। चलो करो नोट इसको। बट एक बार ये 54th क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके का है। क्या करना है? इन दोनों की स्क्वायरिंग करनी है और ऐड करना है। देखो आपसे होता है, प्रूफ करो, स्क्वायरिंग और ऐड करो दोनों, जल्दी करो फटाफट। देखो भाई क्या हुआ तुम्हारा? हुआ? चलो मैं भी कर देता हूं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सिंस x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये है, और अगला क्या है? x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। बस तुम्हें ध्यान से लगाना है पहले वाले की स्क्वायरिंग। x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इसकी होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आ गया? x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ गए? अब इसके बाद क्या लगानी है? आइडेंटिटी। कैसे लगेगी? a प्लस बी की होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा। अब सिमिलरली यहां लगाऊंगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, अरे साइन है यहां पर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 एक्स बाय ए साइन थीटा इंटू क्या होगा? y बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है? 2। अब हमेशा क्या कैंसिल होती है? 2ab वाली टर्म देख लो,
2x बाय ए वाई बाय बी कॉस थीटा साइन थीटा, 2x बाय ए वाई बाय बी साइन थीटा कॉस थीटा, सब इनटू में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए। अब क्या कॉमन निकालूंगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, क्या बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई ट्रिक, आगे समझ में ट्रिक पक्का। सेम एक ऐसी क्वेश्चन हो रहा है, देखता हूं कौन कर पाता है। 55 क्वेश्चन है, इफ, ध्यान से करना, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, तो देन प्रूव दैट क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करो ट्राई। अच्छा यहां पे क्या स्क्वायरिंग और ऐड करेंगे, यहां पे स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्ट, क्या चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए इस क्वेश्चन में, हिंट मिल गया, करो ट्राई। देखो भाई क्वेश्चन था ये, अब लिखेंगे सिंस, किसी का हुआ हो गया, अच्छा ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी एंड क्या गिवन है बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू। इसको लिया फर्स्ट, इसको लिया सेकंड। अब यहां पर क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखो भाई स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, समझ गए, फर्स्ट और सेकंड की स्क्वायरिंग करो और क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये होगा क्या, इधर आ जाएगा a cot थीटा प्लस b cosec थीटा की होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस b cot थीटा प्लस a cosec थीटा की होल स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। अब जरा सुनना, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a cot थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा। अब यहां पर करते हैं, यहां माइनस है, माइनस लगाया ब्रैकेट लगाया, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू ए कॉसेक थीटा। चलो क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आगे इस माइनस को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे ये क्या बन जाएगा 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। आगे माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना। अब कुछ कटता है क्या,
क्या कर, हमेशा ये वाली टर्म 2ab cot थीटा ये कैंसिल हो गया, सेम सेम था। अब ध्यान से एक बार a स्क्वायर कॉमन निकालना और एक बार b स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर, है ना। जब मैं इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा बताना? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बच गया? अच्छा, एक आइडेंटिटी होती थी, याद है कुछ? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, ये अब याद होनी चाहिए। ये मेरा क्या होता था? 1 होता था, सबको याद है। चलो, तो क्या ये 1 होगा? तो अभी तो 1 नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये बच जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। क्या बच गया? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, हेंस प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आए ये वाले, किसमें कब किसमें स्क्वायरिंग और ऐड करना है, किसमें स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्ट करना है। नोट करो फटाफट से। देखो भाई, ये 56 क्वेश्चन भाई लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार आया, बहुत बार एग्जाम में। मुझे वैल्यू किसकी गिवन है? सेक थीटा की। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि सेक प्लस टेन इतना है। समझ गए? सेक की वैल्यू गिवन और क्या निकालनी है? सेक प्लस टेन की वैल्यू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? सेक से टेन की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूं। भाई ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 1/4x। ये था, यही था ना। क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। एक बार स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग किया तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा x प्लस 1/4x की होल स्क्वायर। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा का? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो खैर आप लोग लिख दोगे। यहां पे ध्यान देना यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसको ना ओपन मत करना, प्लस 2ab। बच्चों बस ये स्टेप ध्यान रखना, यहां तक ठीक है। अब वो स्टेप क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ही रहने दो, इसे भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर आपने सॉल्व कर दिया तो वापस ये करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया? 1/2 बच गया। क्या बच गया? 1/2। बात समझ में आ गई? अब जरा सुनना, इस 1 को उधर ले जाओ। टेन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस 1/4x की होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस 1/4x की होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1 कितना होगा? -1/2। सब्ट्रैक्ट करना आई होप सबको आता होगा। कितना आएगा? -1/2। अब जो ट्रिक है वो ये है, आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? -1/2। लेकिन अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हो, अच्छे बच्चे हो, तो आपको यहां पर -1/2 नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको यहां क्या दिखाई देना चाहिए? इस क्वेश्चन में क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू x इंटू 1/4x। सॉल्व कर लो, -1/2 ही आएगा। समझ गए? अब आपके मन में ख्याल होगा, सर आपने जादू से कैसे कर दिया ये? मैंने कुछ जादू नहीं करा, मैं आपको बता दूं। बस इस क्वेश्चन में ये ट्रिक याद करना, ये ऊपर 2ab था ना, बस उसी को लिख दिया। बस यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। देखो, इसको सॉल्व करने पे 1/2 आया था, तो 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऊपर से अगर सोच नहीं पाओ तो ऊपर से देख लेना।
समझ गए? ऐसा क्यों लिखा है आपको पता लगेगा इस माइंड, क्योंकि सॉल्व करने पे तो 1/2 ही आ रहा है ना। क्यों लिखा है ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर, समझ गए? बात समझ में आ गई? ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां से जो tan की वैल्यू आएगी, tan थीटा आएगा यहां से अंडर रूट प्लस माइनस में आएगा, क्या आएगा? x माइनस 4/x। जब बड़ा यहां से स्क्वायर जाता है तो यहां पे क्या लगता है? हमेशा प्लस माइनस लगता है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, एक आ जाएगी प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? x माइनस 1/4x। समझ गए? ये tan थीटा की दो वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर tan थीटा की दो वैल्यू क्या आ गई? एक आ गई x माइनस 1/4x और एक आ गई माइनस x माइनस 1/4x। सही है? अब नाउ मुझे क्या निकालना था? sec प्लस tan निकालना था। क्या निकालना था? sec प्लस tan। tan की दो वैल्यू आई है, तो पहला केस when tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 4/x, तो देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा? sec की वैल्यू क्या थी? ये थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब आपको ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल, x प्लस x कितना आ गया? 2x। अगला केस सेकंड, व्हेन tan की एक वैल्यू और आई थी, क्या आई थी? ये माइनस x माइनस 4/x। अब क्या निकालूंगा? sec प्लस tan प्लस tan थीटा। sec की वैल्यू क्या थी? x प्लस, अब जब इस माइनस को ओपन करूंगा तो क्या आएगा? माइनस x प्लस 1/4x। इससे ये कैंसिल, 1/4x प्लस 1/4x कितना आ गया? 2/4x। कितना आ गया? 1/2x। तो एक आंसर तो ये आया, एक आंसर ये आया, तो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? सबको समझ में आ गया? तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी भी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।